वह राजकुमार जिसने अपना नाम अल्लाह के हवाले कर दिया। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बादशाहतें तलवार से नहीं, अदब, इंसाफ और अल्लाह के खौफ से चला करती थीं। एक ऐसी ही सल्तनत थी, ऊंचे किले, लंबी दीवारें और सोने से चमकता तख्त। उस सल्तनत का एक राजकुमार था। लोग कहते थे उसकी आंखों में अक्ल थी, हाथों में ताकत और दिल में राज करने का हुनर। हर कोई जानता था ये ही अगला बादशाह बनेगा। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस राजकुमार की रातें उसके दिनों से बिल्कुल अलग थीं। जैसे ही महल की रोशनियां बुझतीं और पहरेदारों की आवाजें धीमी पड़तीं, राजकुमार चुपचाप उठता। न शाही कपड़े, न ताज, न हथियार, बस एक सादा चोगा और भारी खामोशी। वह महल से निकलकर शहर की तंग गलियों से गुजरता और शहर से बाहर चला जाता। लोगों ने देखना शुरू किया, फुसफुसाहटें फैलने लगीं। राजकुमार पर कोई साया है, वह किसी रूह से मिलने जाता है। इतनी रात को कौन जाता है कब्रिस्तान की तरफ? डर धीरे धीरे पूरी सल्तनत में फैल गया। एक रात खुद बादशाह की नींद टूट गई। दिल बेचैन था। उसने सोचा, अगर मेरा बेटा किसी अंधे रास्ते पर है तो सच मुझे जानना ही होगा। उस रात बादशाह ने ताज उतारा और खुद राजकुमार के पीछे चल पड़ा। राजकुमार शहर से बहुत दूर एक पुराने कब्रिस्तान के पास रुका। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा ठंडी और चांद आधा छुपा हुआ। कब्रिस्तान के कोने में एक पुरानी मस्जिद थी जिसकी दीवारें दरारों से भरी थीं और मीनार झुकी हुई थी। राजकुमार अंदर दाखिल हुआ। बादशाह बाहर रुक गया। अचानक अंदर से रोने की आवाज आई। कोई आम रोना नहीं, बल्कि दिल चीर देने वाली सिसकी। राजकुमार सजदे में था। उसकी पेशानी मिट्टी से लगी थी और आवाज कांप रही थी, या अल्लाह, लोग मुझे राजकुमार कहते हैं, मगर मेरा दिल डरता है। मुझे डर है कि कहीं मेरा नाम, मेरा ताज मुझे तुझसे दूर न कर दे। उसने सांस ली और फिर बोला, अगर ये नाम मेरे लिए फितना है तो इसे मुझसे छीन ले। अगर ये तख्त मुझे घमंडी बना देगा तो मुझे गुमनाम कर दे। तभी मस्जिद की हवा बदल गई। दिया फड़फड़ाया और बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई सदियों पुराना बोझ उठाए चल रहा हो। बादशाह का दिल बैठ गया। फिर एक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जो कानों से ज्यादा सीधे रूह में उतरती है। क्या तू अपना नाम छोड़ सकता है? राजकुमार कांप गया। क्या तू पहचान छोड़ सकता है? उसकी उंगलियां मिट्टी में ढस गईं। क्या तू तख्त छोड़ सकता है? एक लंबी खामोशी। फिर राजकुमार बोला, अगर अल्लाह यही चाहता है तो मेरा नाम, मेरी पहचान सब उसी के हवाले। अचानक तेज हवा चली, मस्जिद हिल गई और सब कुछ शांत हो गया। उस रात के बाद राजकुमार कभी महल नहीं लौटा। 1 दिन, 2 दिन, 40 दिन सल्तनत में मातम छा गया। बादशाह बूढ़ा हो गया। लोगों को लगा राजकुमार मर चुका है। एक शाम शहर के दरवाजे पर एक अजनबी आया। सादा कपड़े, झुकी नजर और हाथ में एक पुराना कागज। उसने पहरेदार से कहा, यह बादशाह को दे देना। जब बादशाह ने कागज पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उस पर लिखा था, जो अपना नाम अल्लाह के हवाले कर देता है उसे न मौत डराती है न दुनिया। उसी रात बादशाह ने तख्त छोड़ दिया। लोग कहते हैं वो अजनबी वही राजकुमार था, लेकिन अब उसका कोई नाम नहीं था। वह सिर्फ अल्लाह का बंदा था। और आज भी अगर कोई उस कब्रिस्तान के पास आधी रात गुजरे तो कहता है, मस्जिद में एक साया सजदे में होता है। चेहरा नहीं, नाम नहीं, बस ईमान